जो तुम हमेशा खाती हो। क्या? दिमाग बिस्किट दो। अरे वाह, आज नाश्ते में मिठाई है। हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। हमारी खुशी ने 2 बेटियों को जन्म जो दिया, हम अपना मुंह मीठा नहीं करेंगे क्या? अरे ये हुई ना बात। मुबारक हो रमन भाई साहब, आप दादा बन गए। लीजिए मिठाई। भाई साहब मुबारक हो। खुशी ने तो इस घर में फिर से खुशियां लौटा दी है। हाँ, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कब तक खुशियां इस घर से रूठी रहती। वाहेगुरु की मेहर है कि सब ठीक हो गया। अब खुशी जल्दी से घर आ जाए। मैं तो अपनी पड़पोतियों को गोद में लेकर खेलने के लिए तड़प रहा हूँ। बाबूजी, आप पहली बार परदादा बने, कैसा लग रहा है आपको? अरे भाई, वो लोग और होंगे जो परदादा बनने पर अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रहे हैं। मैं तो अपने आप को 5 साल जवान महसूस कर रहा हूँ। अरे 5 साल नहीं, 10 साल कहिए। आपको 2 पोतियां हुई हैं। लो, नीलम भाभी भी आ गई मुंह मीठा करने। बधाई हो भाभी। कैसे हैं बच्चे? मुझे क्या मालूम, मैंने उन्हें नहीं देखा। कमाल है, आप तो हॉस्पिटल गई हुई थी ना? हाँ थी, लेकिन मैं लेट उठी थी। जब तक मैं बच्चों को देखने गई, डॉक्टर उनकी चेकअप करा रहा था। मैं थक गई थी तो वापस घर चली आई। मतलब आप बच्चों को देखे बिना ही चली गई? ओहो, बच्चे घर आ जाएंगे ना, तब देख लूंगी। लगता है चाची को पोतियों का आना पसंद नहीं आया। बाबूजी, मैं भी आता हूँ। पोतियां हुई हैं इसीलिए दुखी हो? नीलम, तुम्हें याद है जब निहारिका पैदा हुई थी, तुमने उसे भी देखने से मना कर दिया था। फिर कुछ ही दिनों बाद तुम्हें उससे प्यार हो गया था, क्योंकि वो इतनी भोली, मासूम और प्यारी थी। याद है ना? आज तुम अपनी पोतियों को हॉस्पिटल में देख के नहीं आई। क्यों नीलम? क्यों तुम लड़के की जिद पे अड़ी हुई हो, जब तुम खुद भी एक औरत हो? और लड़का या लड़की होना हमारे हाथ में नहीं है, ना ही खुशी के हाथ में है। फिर तुम इतनी नाराज क्यों हो, खासकर उन मासूम बच्चों पे जिन्होंने अभी अभी जन्म। मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ रमन, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। निहारिका के वक्त भी लगा था, आज भी लगेगा। मुझे तो सिर्फ एक ही चिंता खाई जा रही है, अगर खुशी को कभी लड़का नहीं हुआ तो, अगर मेरी किस्मत इतनी खराब हुई तो मैं तो मर जाऊंगी। नहीं नीलम चाची, आपको तो खुश होना चाहिए अपनी किस्मत पर कि आपकी बहू ने आपको तो बहुत सुंदर पोतियां दी हैं। वरना ऐसी कितनी औरतें हैं जो कभी मां नहीं बन पाती। ऐसे कितने लोग हैं जो कभी दादा दादी नहीं बन पाते। आप बहुत लकी हैं चाची। अब मुझे देख लीजिए ना, कितनी बदनसीब हूं मैं। मां तो बनी, पर अपने बच्चे को नहीं देख पाई। देखने से पहले ही उसे दफना दिया। चाची, भगवान ने अपने आशीर्वाद के रूप में आपको 2 पोतियां दी हैं और आप उन्हें अपनाने में संकोच कर रही हैं। नहीं चाची, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों बच्चों को देखकर ही आना चाहिए था। आखिर में वो आप ही का खून है, इस परिवार का अंश है। वही इस घर की लक्ष्मी है। श्रुति, बेटा तुम सही कह रही हो। मैं ही पोतों की उम्मीद
बनाए बैठी थी, खुद कुड़ रही थी, खुशी की खुशी में शामिल तक नहीं हुई। पोतों की चाहत में इतनी अंधी हो गई कि मैं ये भी भूल गई कि खुशी पहली बार मां बनी है। लेकिन अब मैं जाऊंगी, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। अगर ऊपर वाले ने यही चाहा है तो मुझे मंजूर है। ऊपर वाले पे मुझे बहुत विश्वास है। मैं ये भी जानती हूँ कि अगली बार जब खुशी मां बनेगी ना तो उसे बेटा ही होगा। हेलो राजन, नमस्ते भाभी जी। अरे नमस्ते भाई साहब, आइए ना बैठिए। आओ बलून, बैठो बैठो बैठो। क्या बात है, आज रास्ता भूल गए क्या? लो, रास्ता भूलता तो आता क्या? लगता तो ऐसे ही, आप तो हमें भूल ही गए। ऐसी क्या बात हो गई भाभी? याद है शादी के वक्त आपने कहा था कि अब ये घर सिर्फ आपके दोस्त का नहीं बल्कि समझियों का भी है। आप तो एकदम गायब ही हो गए। माफी चाहता हूँ भाभी, क्या बताऊँ, इस बीच कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया। अच्छा खैर ये बातें छोड़ी, ये बताइए कि हमारी दीपिका कैसी है? कैसी होगी, जैसी तुम छोड़ गए थे वैसी ही है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि दीपिका का ये रिश्ता कैसा हुआ है। उसका पति हमेशा के लिए कनाडा सेटल हो गया है, पति वहां पत्नी यहाँ। हेलो, अरे सदा खुश रहो और हमेशा अपने पति के साथ रहो। कैसे रहेगी, उसका पति तो परदेश में है। फिर वही बात, मैं इसीलिए यहाँ नहीं आया भाभी। मुझे पता था ये मुझे देखेगा और शिकायत करना शुरू कर देगा। अच्छा तो आज यहाँ आने की हिम्मत कैसे की आपने? भाभी मैं आज यहाँ आया नहीं हूँ, बल्कि हालात मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मतलब ये कि बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या बात है? राजन, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं बात कहाँ से और कैसे शुरू करूँ। बताइए ना भाई साहब, बात क्या है? आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। कोई एजुकेशन चैनल देखो, काम आएगा। तू चुप रहेगी? मम्मा से कह दे। चुप ना। तुम लोग इस वक्त क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? हाँ, टीवी देख रहे हैं। मम्मा ने कहा है कि टोटल एग्जाम तक मैं टीवी नहीं देख सकती, इसलिए यहाँ है। अच्छा, तूने कोई नया बहाना नहीं बनाया टीवी देखने का? बहाना बनाया था, लेकिन मम्मा इसके झांसे में ही नहीं आई। क्या? चाची झांसे में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई। दीदी, इसने बहाना ही कुछ ऐसा बनाया था। पता है इसने क्या कहा? इसने कहा टॉफल एग्जाम्स में एक पेपर टीवी देखने का भी होता है। चुप रहेगी? मुझे टीवी देखना है। अच्छा टीवी में भी छोड़, मैं तुझे एक गुड न्यूज़ सुनाती हूँ, सुन तो। बाद में मुझे ये फैशन शो देखना है। अरे बाबा सुन तो, मेन फैशन इवेंट के लिए सारे डिजाइन मुझे करने के लिए मिले हैं। वाओ! हाँ, और क्योंकि इस साल मैंने और मोहित ने बेस्ट फैशन डिजाइनर की ट्रॉफी जीती है, इसलिए मौका हम ही को मिला है। गुड, इट्स रियली ग्रेट। लेकिन आप मोहित से कब मिलवाएंगी? आज ही। क्या? हाँ, आज वो घर आ रहा है और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। माँ से कहना है कि उसके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाएं। आफ्टर ऑल, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। वाह, अच्छी अच्छी डिशेस। क्या बात है दीदी, बहुत इम्प्रेशन झाड़ा जा रहा है मोहित पर। आपके इरादे तो नेक है ना? इरादे छोड़, अब ये बताओ शॉपिंग के लिए कौन चल रहा है मेरे साथ? मैं नहीं चल सकती, मुझे श्रुति भाभी के साथ जाना है। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, तू जाएगी? हाँ। मम्मा से क्या कहेगी? मैं कोई नया बहाना बना दूंगी जो फेल ना हो। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। माय बेस्ट विशेस भाभी। मोहित पर इम्प्रेशन तो जमाना ही पड़ेगा। बुरी खबर? क्या बुरी खबर? बताओ ना बलवंत, क्या बात है? आप अपनी एक प्यारी सी बच्ची को खोने वाले हैं। क्या? दीपिका का वीजा और बाकी पेपर्स तैयार हैं और वो आप अपने पति के पास कनाडा जा रही है। क्या? क्यों, तुम क्या समझा कि मैं तुम्हें वाकई कोई बुरी खबर देने वाला हूँ? हाँ यार। मुबारक हो दीदी, अब आप कनाडा जा रही हैं। क्या भाई साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था। माफ कीजिएगा भाभी जी, मैंने सोचा कि राजन को थोड़ा ऐसे ही परेशान किया जाए। क्यों राजन, हालत खराब हो गई थी ना? हाँ यार। इतना ही नहीं दीपिका,
तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे लिए कनाडा का टिकट भी बुक किया है। उनकी तरफ से ये इनको शादी का गिफ्ट है। मेरे मायने से इससे बढ़िया गिफ्ट वो दे ही नहीं सकते शादी का। क्यों? हाँ सचमुच, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिस चीज का मैंने पल पल इतने दिन इंतजार किया, वो आज अचानक सच हो रही है। I just can't believe it. हाँ दीदी, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, और फिर आपने तो बहुत लंबा इंतजार किया है। हाँ, मेरी रुकी हुई जिंदगी एक बार फिर चलने लगेगी, और ये सब आपकी वजह से हुआ है बलवंत अंकल। थैंक यू सो मच। अरे 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 पगली, मैंने क्या किया है भाई? ये जो कुछ भी हो रहा है इसे तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बाकी तू खुश रहे बेटी, और हमें क्या चाहिए? क्यों राजन? विशाल, बधाई हो पुत्र, तू बाप बन गया है, वो भी डबल बच्चियों का। आपको भी मुबारक हो दादाजी, आप भी तो परदादा बन गए, और वो भी डबल। जीते रहो पुत्र, बाबे की मेहर हमेशा तुझ पे बनी रहे। अच्छा अब ये बताओ कि खुशी और मेरी बच्चियां कैसी हैं? दोनों ठीक हैं, और जैसे ही डॉक्टर की परमिशन मिलेगी उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आऊंगा। देखो पुत्र, शादी के बाद जितनी जिम्मेदारियां एक आदमी के कंधों पर पड़ती हैं वो सिर्फ एक पति की होती है। अब तुम बन गए हो बाप, वो भी दो दो बच्चियों के, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी डबल हो गई है। अब तुम्हें खुशी के साथ साथ मेरी परपोतियों का भी ध्यान रखना है। दादाजी, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि ये जिम्मेदारियां भी मैं बखूबी निभाऊंगा। मैं जानता हूँ पुत्र, और अगर तूने बखूबी नहीं भी निभाई तो मैं किस लिए हूँ? अरे इतनी डांट पिलाऊंगा कि दादाजी उसकी नौबत नहीं आएगी। और वैसे भी दादाजी, आज तक सारी जिम्मेदारियों का एहसास तो आप ही ने दिलाया। एक जिम्मेदारी मैं आप पे डालता हूं। क्या? अरे अपने बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बोल मुझे क्या करना है? आपको अपनी परपोतियों का नामकरण करना है, और अभी से आप सोचना शुरू कर दीजिए कि क्या नाम रखना है। अरे यार, ये तो तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी, लेकिन कोई बात नहीं, देखना तुम, मैं इसे भी बखूबी निभाऊंगा। दादाजी आप कहाँ चले? अभी जिम्मेदारी निभाने, नाम नहीं रखने क्या? मुबारक हो शायद, अपनी मुबारकबाद तुम अपने पास रखो। तुम्हें हक भी क्या बनता है मुबारकबाद देने का? जो दूसरों को सिर्फ दुख देना जानते हैं ना, उनको उनकी खुशी में शामिल होने का भी हक नहीं है। मम्मा, ये दोनों बहुत प्यारी और सुंदर है ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह। मम्मा, क्यों? हम अपने बच्चों की तारीफ कर रहे हैं और आप हमारी तारीफ में लगी हुई हैं। तो इसमें गलत क्या है? हम दोनों अपने अपने बच्चों की तारीफ ही तो कर रहे हैं। मम्मा, हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों विशाल जैसी लगती हैं। मुझे तो लगता है कि इन दोनों की शक्ल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सच? फिर तो विशाल इन्हें बहुत प्यार करेंगे। मम्मी जी कहाँ हैं? उन्होंने इन दोनों को देखकर क्या कहा? देखा तो जरूर होगा। जब उन्होंने देखा होगा तब हम सो रहे होंगे। बहुत खुश हुई होंगी ना? खुश क्यों नहीं होंगी? दादी जो बन गई। मम्मा बताइए ना, उन्होंने इन दोनों को देखकर क्या कहा? बताइए ना मम्मा। पता नहीं बेटा, क्योंकि जब वो बच्चियों को देख रही थी तब मैं वहां नहीं थी। लेकिन सुना है कि वो बहुत खुश थी। खुश थी? हाँ, खुश थी ना मम्मा। हम जानते हैं वो बहुत खुश होंगी, और इन बच्चियों का मासूम चेहरा देखकर मम्मी जी सारे गिले शिकवे भूल जाएंगी। भूल जाएंगी ना मम्मा? भगवान करे ऐसा ही हो।
मैं सोच रही थी मैं हॉस्पिटल में जाकर खुशी को देखूं। श्रुति तो अपनी तबीयत की वजह से जा नहीं पाएगी, मैं दीपिका को लेकर जाती हूँ। और यहाँ श्रुति का ख्याल कौन रखेगा? उर्वशी है ना यहाँ पे। तुम्हें राहुल और प्रियंका को हनीमून पर नहीं जाने देना चाहिए था। वो अगर यहाँ होते तो कितना सहारा हो जाता। मैंने उन्हें नहीं भेजा है। श्रुति ने जिद करके कहा कि उसकी वजह से उनका हनीमून कैंसिल नहीं होना चाहिए। तुम तो जानती हो श्रुति को, उसे खुद की परवाह नहीं है। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, लेकिन दूसरों को भी उसके बारे में सोचना चाहिए। और राहुल को पता था श्रुति की हालत का। उसे खुद कहना चाहिए कि मैं हनीमून पर नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं, उसकी तो आदत है ना हर तरफ से समेटने की। जो भी दे, जितना भी दे, उसे मिल जाना चाहिए। फिर वो नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, क्या है, कैसा है। फिर चाहे सामने उसकी बदनाम सास मालती भी हो तो उससे भी वो। ये सब क्या बोल रहे हैं? जो हो गया सो हो गया, अब बोलने से क्या फायदा? ठीक है, जो हो गया उसे तो अब जाने दो, लेकिन अब ये क्या हो रहा है? क्यों? क्या हो रहा है? तुम खुशी को मिलने हॉस्पिटल क्यों जा रही हो? क्या मतलब? कहना क्या चाहते आप? और विशाल ने तुषार को बधाई देने पर जो इतना बेइज्जत किया, वो उससे तुम्हारा मन नहीं भरा कि तुम अपनी और बेइज्जती करवाने हॉस्पिटल जा रही हो? देखो, मैं वहां किसी की बेइज्जती करवाने नहीं जा रही, उन्हें इज्जत देने जा रही हूँ। अगर फिर भी मेरी कोई बेइज्जती करता है तो करे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो दिल से खुशी है, मेरी दो पोतियां हुई हैं। कोई माने या न माने, खुशी को हमेशा मैंने अपनी बहू माना है, और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसे समय मैं उसके पास जरूर जाऊंगी। हमारे बच्चे आपस में लड़ते हैं तो उन्हें लड़ने दो। उनकी वजह से हम अपना रिश्ता खराब क्यों करें?